हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 1 में इकाई 1, जिसमें हम धर्म विशिष्टताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं धर्म विशिष्टताएं में धर्म की तत्व मीमांसीय सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, धर्म विशिष्टताएं में धर्म की तत्व मीमांसीय सिद्धांत। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईश्वरीय इच्छा या जगत आधार का विचार निश्चित रूप से विश्लेषण की मांग करता है, विशेष रूप से असीम मानव और इस जगत से ईश्वरीय इच्छा के संबंध के विषय का विश्लेषण अति महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर और ब्रह्मांड के संबंध को धार्मिक चेतना के ऐतिहासिक विकास से उपजी ईश्वर की कुछ अवधारणाओं के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। एक तरह से धर्म का विकास ईश्वर के स्वरूप के संबंध में बदलते बदलते विचार में निहित है। फिर ईश्वरीय सत्ता को समझने के लिए भिन्न भिन्न रूप में परिवर्तनशील धार्मिक विचारधाराओं की अपेक्षाओं को इंगित करते हैं। इन विभिन्न निरूपणों में से उन तीन प्रमुख प्रकारों की चर्चा इस इकाई में की गई है, जो धार्मिक चेतना के विकसित रूपों को सर्वाधिक दिखाई देते हैं। ये हैं तथेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद और ईश्वरवाद। तो आइए तो सबसे पहले चलते हैं तथेश्वरवाद पे। ब्रिटिश विचारकों का प्रधान धार्मिक दर्शन तथेश्वरवाद हार्बर्ट ऑफ चेरबरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह सर आइजैक न्यूटन के द्वारा बहुत लोकप्रिय हुआ तथा चार्ल्स डार्विन भी इसे स्वीकार करते हैं। मानव से सदृश्य के प्रभाव में तथेश्वर ईश्वर की अवधारणा बनी हुई थी, जैसे मनुष्य और उसके कार्यों में पृथकता होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी विश्व के समकक्ष जो उसी की रचना मानी जाती है एक पृथक सत्ता के रूप में रहता है। इस बात में ईश्वर पूर्ण, असीम, शाश्वत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम सत्य माना जाता है। पूर्ण ईश्वर अपने अनुरूप विश्व की रचना एवं एक पूर्ण यंत्र के रूप में की है। अब चूंकि यह विश्व रूपी यंत्र पूर्ण है और इसे निरंतर किसी देख रेख की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ईश्वर ने एक अनुपस्थिति भूस्वामी की भांति जगत के कार्यभार से स्वयं को मुक्त कर लिया। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा का स्वामी बनाया और उसे तर्क की प्रकृति से उत्पन्न किया, जिसकी प्रेरणा से वह अपने नैतिक कर्तव्य तय करता है। जैसा कि बताया गया है कि डार्विन ने इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया। डार्विन के अनुसार ईश्वर ने कुछ जीवित कोशिकाओं में प्राण वायु प्रवाहित कर दी और उन्हें पूरी क्षमता और शक्ति के साथ विभिन्न रूपों में भविष्य के लाखों वर्षों में विकसित होने के लिए छोड़ दिया। चार्ल्स डार्विन की तरह न्यूटन भी समय समय पर संसार के क्रियाकलापों में दखल देने के लिए ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। ऐसा ईश्वर जो खगोलीय पिंडों में गति में आए परिवर्तन को परखता जाता रहे, तथापि न्यूटन के सर्वव्यापी यांत्रिकरण के सिद्धांत ने सदैव उपस्थित ईश्वर को अनावश्यक बना दिया, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार यह विश्व एक पूर्ण एवं स्वयं सक्षम मशीन के समान है। इस प्रकार इस समयावधि में विकासशील विज्ञान तथा तथेश्वरवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। इस दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं जो निम्नलिखित है। आइए सबसे पहली विशेषता देखते हैं। ईश्वर लोकोत्तर है तथा ईश्वर नामक पूर्ण मिस्त्री द्वारा निर्मित इस पूर्ण परिष्कृत मशीन को किसी ईश्वरीय देखरेख या हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अतः यदि हम इस दृष्टिकोण को मान ले तो दैवीय चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। ईश्वर को अनुपस्थित ईश्वर के रूप में निरूपित करता है। लोकोत्तर होने के कारण ईश्वर आवश्यक रूप से अदृश्य है, अतः वह मनुष्य के ज्ञान और उपासना से परे है। तथेश्वरवाद की सबसे बड़ी शक्ति मानव बुद्धि के उस नैसर्गिक प्रकाश में है जो धर्म की नैतिकता और जुड़े मामले पर अकेले निर्णय लेने में सक्षम है। इसलिए यह धर्म में देवी प्रकाशना की भूमिका को स्वीकार नहीं करता है, किंतु यदि ईश्वर लोकोत्तर है तो उसे बिना दैवी प्रकाशना को कैसे जाना जा सकता है। इस प्रकार की अनेक धर्म शास्त्रीय समस्याओं को इस बात ने उठाया है। तथेश्वरवाद
दृष्टिकोण का सकारात्मक पक्ष यह रहा है कि धर्म और नैतिकता के मामले में तर्क बुद्धि को अंतिम प्रमाण मानने की प्रकृति ने बुद्धिवाद, विज्ञानवाद और मानववाद के विकास का सत्ता साफ किया। नकारात्मक रूप से ईश्वर को लोकातीत होने पर जोर देने के कारण इसने धार्मिक मानसिकता वाले व्यक्तियों के ईश्वर साक्षात्कार की संभावना और ईश्वर की उपासना पर कुठाराघात किया है। चूंकि तथेश्वरवाद मानता है कि ईश्वर ने विश्व की रचना की, इसलिए अधोलिखित प्रश्नों से जूझना इस वाद के लिए कठिन हो जाता है। जैसे पूर्ण ईश्वर ने क्यों विश्व रचा, उसने विश्व को अपने से उत्पन्न किया या पहले से उपलब्ध पदार्थों से रचा? क्या विश्व की रचना के समय काल या संसार के साथ ही काल की रचना की? पुनः ईश्वर यदि पूर्ण है तो क्या इस विश्व का उसके लिए कोई महत्व नहीं है? यदि ऐसा है तो क्या यह सृष्टि ईश्वर के जीवन में घटित होने वाली महज एक घटना है? यदि ईश्वर परम शिव और सर्वशक्तिमान है तो अशुभ का अस्तित्व क्यों है? ऊपर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर धर्म दर्शन के किसी भी तार्किक रूप में नहीं है, जबकि तथेश्वरवाद निश्चित रूप से पूर्णतः तार्किक होने के का दावा करता है। यहाँ ईश्वर मनुष्य की बौद्धिक अवधारणा मात्र बन जाता है। चूंकि तथेश्वरवाद हृदय की भाषा का सम्मान नहीं देता है, इसलिए वह न तो भूतकाल में, न वर्तमान में और न ही भविष्य में ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की इच्छा रखने वाले किसी धार्मिक व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव डाल पाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद तथेश्वरवाद के विपरीत धार्मिक विचारधारा की वह आस्था है जिसका विभिन्न सांस्कृतिक तंत्रों में उद्भव और पुनरुद्भव हुआ है। इसमें धार्मिक मानस के कतिपय धार्मिक विचारों के प्रति आकर्षण है। इसने सुदूर पूर्व, प्राचीन मिस्र, यूनान में, मध्यकालीन और आधुनिक युग के पश्चिम लोगों में अपना स्थान बनाया है। सर्वेश्वरवाद ने मनुष्य की बौद्धिकता पर प्रभाव डाला है और मनुष्य के हृदय को एक प्रकार की संतुष्टि प्रदान की है। सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत कहता है कि कोई ईश्वर सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत कहता है कि ईश्वर ही सब कुछ है और सब कुछ ईश्वर है। सर्वेश्वरवाद अंग्रेजी शब्द पैंथेइज्म का हिंदी रूप है। यह मूल रूप से ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला है पैन, सब कुछ, और थोइज यानी ईश्वर। भागवत गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि जो मुझ में सब कुछ देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। पुनः ईशावास्योनिपद के एक श्लोक में इसी विचार की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है, जो प्रत्येक चेतन जीव को ईश्वर में देखता है और प्रत्येक जीवधारी में ईश्वर का दर्शन करता है, वह किसी घृणा नहीं कर सकता। तथेश्वरवाद के विपरीत सर्वेश्वरवाद में बहुत ही अधिक प्राचीन विचार पद्धति है। यह रहस्यात्मक अनुभवों से घनिष्ठता से जुड़ा है। कुछ सर्वेश्वरवादी बहुत ही उच्च स्तर के बौद्धिक दार्शनिक हुए हैं। शंकर, स्पिनोजा और औपनिषदिक दृष्टा और बौद्ध विचारक विश्वविख्यात बौद्धिकों में अग्रगण्य है। सर्वेश्वरवाद शब्द बहुधा भ्रमोत्पादक प्रतीत होता है क्योंकि इसका धार्मिक महत्व बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः प्रत्ययवाद की तरह यह सिद्धांत भी वैसे ही वैचारिक आंदोलन जैसा है जो भिन्न रूपों में और भिन्न पड़ावों से होकर गुजरता है, जिसका धार्मिक अर्थ एक समान नहीं हो सकता। भौतिकवादी सर्वेश्वरवाद और प्रत्ययवादी सर्वेश्वरवाद के दो मुख्य रूप है। कुछ सर्वेश्वरवादी दर्शन ईश्वर को आत्मचेतन बताते हैं, कुछ का मानना है कि जगत सत्य है, जबकि दूसरे इसे एक भ्रम बताते हैं। इस वैचारिक विभिन्नता के चलते सर्वेश्वरवाद की एक सामान्य अवधारणा बनाना कठिन हो गया तथा मानव सदैव सुनिश्चित आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य वाले एक स्वच्छ और सुसंगत सिद्धांत की ही आकांक्षा करता है। सर्वेश्वरवाद जगत की भिन्नता की व्याख्या में भी सक्षम नहीं है। शंकराचार्य का सर्वेश्वरवाद जगत की इस भिन्नता को मिथ्या मानता है क्योंकि सब कुछ ईश्वर के साथ तद्रूप है। सर्वेश्वरवाद को स्वीकार करने में दूसरी कठिनाई यह है कि यह ईश्वर और जगत का
स्वरूप भिन्न भिन्न बताता है। पुनः यदि हम ईश्वर को जगत व्यापी मानते हैं तो क्या जगत की सारी बुराइयां और विरूपताएं उसे दाय रूप में प्राप्त नहीं हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ईश्वरवाद। ईश्वरवाद ने धार्मिक भावना की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं ईश्वरवाद ने धार्मिक भावना की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बीच से आकार ग्रहण किया है, न कि तथेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद में मौजूद सत्य को एक करने की सतत चेष्टा के फलस्वरूप ईश्वरवाद धार्मिक आस्था का वह रूप है जो ईश्वर का एक ऐसा अलौकिक पुरुष मानता है जो मूल्यों का निर्माता और विश्व का सर्जक भी है। वह जगत के परे भी है और जगत व्यापी भी। ईश्वरवाद में ईश्वर एक व्यक्ति विशेष और आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जिसके साथ भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध बनाए रखना संभव है। ईश्वरवादी ईश्वर की मुख्य विशेषता उसके द्वारा धारण किए जाने वाला व्यक्तित्व है। यह व्यक्तित्व उसे अपने भक्तों द्वारा निवेदित श्रद्धा और प्रार्थना को स्वीकार करने और उनकी सहायता करने में सक्षम बनाता है। यद्यपि वह अनंत है तथापि उसमें सारे गुण निहित है। वह विश्व की सृष्टा, रक्षक और पालन करता है। ईश्वरवाद का सर्वव्यापी ईश्वर ब्रह्मांड का मूल और कारण भी पदार्थ है। संपूर्ण भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारधारा ऐसे धार्मिक संप्रदायों से भरा है जिन्होंने ईश्वरवाद में अभूतपूर्व योगदान दिया है। चूंकि ईश्वरवाद से हमारी धार्मिक अभिरुचि की संतुष्टि मिलती है, इसलिए इसे समर्थक पूर्व और पश्चिम दोनों में मिलते हैं, किंतु दार्शनिक दृष्टिकोण से यह उतना संतोषजनक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर में अनंत गुणों का होना उसके विरोधी गुणों के नहीं होने का भी संकेत है। यह द्रष्टव्य है कि जैसे ही ईश्वर में गुणों का आरोप किया जाता है, उसकी असीमित का गुण निरर्थक होने लगता है। इसके अतिरिक्त सृष्टि का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। क्या ईश्वर के लिए संसार को बनाना आवश्यक था? यदि हाँ तो इसका अर्थ हुआ कि वह अपूर्ण है। यदि नहीं तो सृष्टि के कारणों को स्पष्ट करना और कठिन करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार सर्व सामर्थ्य और सब पर करुणा करने के गुणों के बीच विरोधाभास है, क्योंकि संसार में अशुभ की विद्यमानता है। यह सत्य है कि एक धार्मिक मानस के लिए जगत और ईश्वर संबंधों की व्याख्या के लिए एक संतोषजनक सिद्धांत भले ही हो, किंतु दार्शनिक दृष्टि से यह बहुत आलोचनाओं से घिरा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक विश्वासों का आधार। धर्म का पालन करने की स्थिति में धार्मिक विश्वास मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व में व्याप्त अनुभव है, अर्थात उसके यह संज्ञान, संकल्प और स्नेह भावना तथा चेतन और अचेतन सबकी संपूर्णता में मिलने वाली अनुभव है। धार्मिक मनस के अनुसार मनुष्य की प्रकृति में ही ऐसा कुछ है जो उसे ईश्वराभिमुख किए रहता है। पैगंबरी धर्मों में यह विश्वास है कि ईश्वर का प्रवास मनुष्य मात्र में विद्यमान होता है, जो लोगों को उसमें ही शांति लाभ की प्रेरणा देता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि मानव का जन्म से ही आध्यात्मिक अन्वेषण के प्रति एक दृढ़ अभिवृत्ति मिली होती है। मनुष्य में आध्यात्मिक अन्वेषण धार्मिक विश्वास को जन्म देता है। यहाँ विश्वास शब्द को अग्रलिखित रूप से विश्लेषित किया जा सकता है। प्रथमत में विश्वास किसी मानवीय रूप या दैविक या मानव के प्रति रुझान की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। द्वितीय में उसमें विश्वास है किसी धार्मिक कथन को इंगित करता है। इस प्रकार के धार्मिक कथन के लिए कुछ तर्कों की आवश्यकता होती है। विश्वास के इन दोनों रूपों में आशा का तत्व विद्यमान रहता है। जब हमें किसी पर विश्वास होता है तो इसका अर्थ होता है कि विश्वास किए जाने वाला व्यक्ति कुछ अच्छाइयों, कुछ दक्षताओं से युक्त है तथा वह हर समय मनोवांछित परिणाम लाने में सक्षम होता है। इस प्रकार ईश्वर में विश्वास महज तथ्यात्मक न होकर एक अत्यंत मूल्यांकन परक दृष्टिकोण है। दूसरे शब्दों में धार्मिक आस्थाएं मात्र संज्ञात्मक नहीं है, वे केवल वैज्ञानिक या तथ्य परक ज्ञान के आधार पर नहीं समझी जा सकती। इसमें हृदय पक्ष प्रधान होता है, जहां भावनाओं और अनुभूतियों का विशेष आग्रह होता है। इस प्रकार धार्मिक विश्वासों का आधार तर्क, दैवी प्रकाशना, आस्था और रहस्यात्मक अनुभव होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तर्क। तर्क का कार्य मनुष्य के संज्ञानात्मक पक्ष को नियंत्रित करना और उसे दिशा निर्देश देना है। धर्म मनुष्य को
अपने उस आदर्श स्वरूप की खोजने की प्रेरणा देता है जो उसकी धार्मिक परवरिश के समय से ही उसमें डाल दिए जाते हैं। लेकिन जिस देवता में हमारा यह आदर्श स्वरूप मूर्तिमान होता है उसकी प्रकृति हमारे बढ़ते ज्ञान के सामने स्पष्ट हो जाती है। उस आदर्श स्वरूप को ही हम अपना महत्तम मान लेते हैं। इसलिए उपास्य देव के प्रति आस्था दृढ़ करने में तर्क शक्ति मनुष्य की सहायता करती है। तर्क बहुत सारी धार्मिक समस्याओं के समाधान करने में सहायक प्रदान करता है, फिर भी धार्मिक आस्था के समस्त संभावित सूत्रों में यह नियामक शक्ति बना रहता है। वस्तुतः रहस्यात्मक अनुभव, दैवी प्रकाशना, आस्था और विश्वास, ये सभी येन केन प्रकरण धार्मिक आस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं और तर्क इनमें सबके लिए दिशा निर्देशक भूमिका बने रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं देवी प्रकाशना। प्रकाशना शब्द वह सब कुछ सामने आ जाता है जो पहले से छिपा हुआ था। ईश्वर, ब्रह्म ये निश्चित रूप से अज्ञात माने जाते हैं। ईश्वर परा प्राकृतिक इंद्रियातीत शक्ति है। ईश्वर लोकातीत होने के कारण ज्ञान के सामान्य साधनों से नहीं जाना जा सकता, किंतु मनुष्य के अभ्यंतर में ईश्वर की जानने की उत्कंठा बनी रहती है। इसलिए मनुष्य इस निमित्त स्वयं ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता का अनुभव करता है। ईश्वर स्वयं को ग्रंथबद्ध पैगंबरी दिव्य वचनों और प्राकृतिक व्यापारों द्वारा प्रकाशित करता है। ईश्वरीय कृपा से ही ईश्वरीय प्रकाशना, जिसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण संभव नहीं है, संभव होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आस्था। यह धार्मिक जीवन और व्यवहार का सबसे निर्णायक, मूलभूत और विशिष्ट सिद्धांत है। यह धार्मिक जीवन की अनिवार्य और पर्याप्त शर्त है। आस्था के बिना कोई धर्म अस्तित्वमान नहीं हो सकता है। धार्मिक जीवन की गहराइयाँ और गंभीरता तथा आस्था की गहराइयाँ और गंभीरता से सहसंबंध होता है। यदि किसी आस्था सतही है तो यह उसमें धार्मिक प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ता का अभाव दिखाता है। ईश्वर के प्रति आस्था में एक निश्चितता का भाव होता है। यह भाव वैज्ञानिक ज्ञान से पैदा नहीं होता है। कांट के अनुसार आस्था की क्रियाशीलता के लिए पर्याप्त विषय निष्ठ निश्चितता होती है, किंतु वस्तुनिष्ठ ज्ञान के लिए यह अपर्याप्त होती है। आस्था की सामान्य विशिष्टताएं। धार्मिक अर्थ में धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु मानव का परम लक्ष्य है। धर्म को वैज्ञानिक ज्ञान या सामान्य ज्ञान में न्यूनीकृत नहीं किया जा सकता है। आस्था में सक्रिय मनुष्य के समस्त पक्ष अर्थात संपूर्ण वास्तविकता, समाज और किसी समस्त संबंधों के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है। आस्था किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र में मनुष्य की पूर्ण निष्ठा और पूर्ण प्रतिबद्धता मांग करती है। क्रियाहीन आस्था फलहीन वृक्ष के समान है। यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। आस्था जीवन में प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं रहस्यात्मक अनुभव। रहस्यात्मकता अपने शुद्धतम और घनीभूत रूप में धार्मिक अनुभव का अपरिहार्य अंग है। यह भारतीय धर्मों का सर्वाधिक विशिष्ट गुण है। उसका उपनिषदों, अद्वैतवाद, भक्ति मार्ग और रामकृष्ण के अनुभवों में विशेष स्थान है। रहस्यवाद प्राचीन यूनान के दार्शनिकों के विचारों में भी पाया जाता है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में फ्रांसीसी दार्शनिक हेनरी बर्गशाह इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी भी रहस्यात्मक अनुभव को मानते हैं, किंतु रहस्यवादियों को प्राय मनोव्याधिग्रस्त माना जाता है। रहस्यात्मक अनुभवों में श्रद्धालु का या तो अंशतः या पूर्णतः अपने इष्ट आराध्य के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित हो जाता है। रहस्यवादी आनंदित रहते हैं, अर्थात उनमें खुशी, मानसिक दक्षता और सभी के साथ मित्रवत भाव होता है। रहस्यात्मक परम सत्ता के साक्षात्कार की विधि है। रहस्यात्मक अनुभव की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। यह परम सत्ता के साथ व्यक्तिगत संबंध की स्थिति है। रहस्यवादी बौद्धिक ज्ञान को अपने लक्ष्य की सिद्धि करने में उपयोगी पाते हैं। जेम्स विलियम रहस्यात्मक अनुभव के 3 पहचान बताते हैं। पहला अवर्णनीयता, दूसरा प्रज्ञात्मक और तीसरा इसकी क्षण भंगुरता। आइए पहला देखते हैं अवर्णनीयता। रहस्यात्मक अनुभव अकथनीय होते हैं तथा अभिव्यक्ति से इसलिए परे होते हैं क्योंकि उनके कथ्य का सही वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्रज्ञात्मक गुण अर्थात
सत्य की गहराई में प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि यह तार्किक बुद्धि से अप्रभावित रहती है। चूंकि दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का प्रकाश है, इष्ट आराध्य का प्रकटीकरण है। तीसरा हो जाएगा, इसकी क्षण भंगुरता नश्वरता इस तथ्य को इंगित करती है, यह लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रियता। रहस्यवादियों की भावना होती है जिसके अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं का तब तक कोई मोल नहीं होता है जब तक वे पूर्ण ईश्वरीय इच्छा द्वारा अधिगत न कर ली जाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धर्म विशिष्टताएं में धर्म की तत्वमीमांसीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।